कि देखिए, अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा रहे हैं। बिना बुलावे के तो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। आपका बुलावा है तभी आप जा रहे हैं, और बुलावा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको माता रानी के दर्शन ज़रूर होंगे और माँ भगवती बहुत अच्छी तरीके से आपको दर्शन देंगी और उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव मन के साथ माँ भगवती के दरबार जाइएगा, आपकी यात्रा ज़रूर मंगलमय होगी। मुझे पूरा आशा है और हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी प्यारे भक्तजनों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। दरअसल थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है हमारा ख़राब चल रहा था, इसके चलते वीडियोज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी माता रानी कृपा से हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और आज इस वीडियो में हम आप सबसे माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय की ताज़ा जानकारियाँ, जो भी हालात हैं वो साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा और हो सके तो इसे सोशल मीडिया पर अपने शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। दरअसल आप सबको मैं पहले ही बता दूं कि माँ भगवती की यात्रा पूरी तरीके से सेफ़ है, सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा में कोई भी बड़ा परिवर्तन या यात्रा में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसीलिए आप अपनी यात्रा को कैंसिल बिल्कुल ना करें। ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर कभी भी आपको ये कभी नहीं कहा गया है कि अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दें या यात्रा ना करें, यात्रा को कैंसिल कर दें। अगर ऐसा कुछ वहाँ पर अपडेट होता तो श्राइन बोर्ड ऑलरेडी माँ भगवती की यात्रा को रोक देता, लेकिन श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और कटरा में भी श्रद्धालु पहुँचकर माँ भगवती के दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में ना लाएं, कोई भी नेगेटिव ख्याल ना लाएं। अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो माँ भगवती ने आपको बुलावा भेजा और उनका बुलावा है तो आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपनी यात्रा पर ज़रूर जाएं और अपनी यात्रा को कैंसिल बिल्कुल ना करें। देखिए, हमें अपने जवानों पर पूरा भरोसा रखना है और हमें भरोसा पूरी तरीके से है, क्योंकि अगर वो हैं तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी तरीके से ऐसे ही चलती रहेगी। और माता रानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, इसीलिए यात्रा आगे बढ़ रहा है और यात्रा पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और कहीं पर भी कोई भी ऐसा गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है, ना ऐसा ऑफिशियल तौर पर कहा गया है कि यात्रा को बंद किया जाएगा या यात्रा पर आने से आप अवॉइड करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रहा था, काफ़ी लोगों के कमेंट्स मिले जिसमें श्रद्धालु ने लिखा कि हमने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है, हमने अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दी है। तो ऐसा घबरा के या फिर किसी चीज़ों को देख के एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने मन पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी आस्था को बरकरार रखिए। आप माँ भगवती के दरबार अपनी आस्था से जा रहे हैं, आपके अंदर आस्था है, माता रानी के प्रति विश्वास है, तो उस विश्वास को बरकरार रखकर माँ भगवती के दरबार आप अवश्य जाएं। अब शुरू करते हैं यात्रा को और सबसे पहले बात करते हैं इस समय किस प्रकार से माँ भगवती की यात्रा चल रही है। देखिए, अगर बात की जाए कटरा की, तो धर्म की नगरी कटरा में भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और माँ भगवती के दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कटरा का ये मनमोहक दृश्य आप सबके स्क्रीन पर मौजूद है, जहाँ पर आप श्रद्धालुओं का चहल पहल भी देख सकते हैं, किस प्रकार से श्रद्धालु माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही धर्म की नगरी कटरा शहर में कदम रखते हैं, उनके मन में एक अलग ही उत्साह उमंग जाग जाता है और वो माता रानी का नाम लेकर माँ भगवती के दरबार की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं आगे बढ़ते और बात करते हैं पौधा प्रसाद की। काफ़ी श्रद्धालु ये जानना चाहते थे कि हम पौधा प्रसाद कैसे परचेस कर सकते हैं, क्या कॉस्ट होता है, कहाँ पर मिलेगा। तो आपको कटरा के बस स्टैंड पर जाना है और वहाँ पर आपको मिलता है निहारिका कॉम्प्लेक्स। निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर आप विजिट करेंगे, आपको सामने ही दिखेगा वैष्णवी वाटिका। यहाँ पर जाने के बाद आप आराम से पौधा प्रसाद यहाँ से परचेस कर सकते हैं। 10 और 20 रुपये का कॉस्ट रखा गया है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से जो भी प्लांट लेना चाहेंगे उसका कॉस्ट वहाँ पे लिखा होगा और उस पौधे को लेकर आप अपने घर ले आके अपने घर में भी लगा सकते हैं। सोचिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा कितना बड़ा और अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। और आप सब मुझे अपना पौधा प्रसाद परचेस करने के बाद फ़ोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चले कितने श्रद्धालुओं ने पौधा प्रसाद को परचेस किया हुआ है। तो आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और यात्रा ट्रैक का ये कुछ मनमोहक दृश्य आप सबके समक्ष मौजूद है, जहाँ पर श्रद्धालु लगातार माँ भगवती का जयकारा लगाते हुए माता रानी को याद करते हुए आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उनके मन में सिर्फ जय माता दी गूंज रहा है। अगर बात कर ले यात्रा ट्रैक
ट्रैक की तो आप देख सकते हैं कि दिन के वक्त तो काफ़ी आपको धूप लगेगा यात्रा ट्रैक में, लेकिन अगर आप शाम के वक्त यात्रा शुरू करते हैं तो आपको धूप थोड़ा कम लगेगा। अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग यात्रा शुरू करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। लगभग 4 से 5 बजे के बीच में अपनी यात्रा की शुरुआत कर लीजिए और जल्दी से जल्दी भवन पहुंच जाइए। दोपहर के समय आप माँ भगवती के दर्शन करके भवन पे थोड़ा स्टे कर लीजिए और इवनिंग फिर आप रिटर्न निकलिए ताकि आप रात तक नीचे कटरा आ जाएं। तो एक दिन में आप पूरा ट्रिप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, माँ भगवती की यात्रा कर सकते हैं अगर आप इस प्लान से जाना चाहते हैं। या फिर अगर आपको दिन में चढ़ाई करना है तो आप ताराकोट मार्ग का सहारा ले लीजिए। वहाँ पर ये होगा कि पूरे शेल्टर शीट लगे हैं पूरे ट्रैक में, ऊपर पूरा कवरेज रहेगा तो आपको बिल्कुल भी धूप का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे जब भी यात्रा कर रहे हैं इन दौरान ग्लूकोज का सहारा लेते रहिए। ग्लूकॉन डी अपने घर से लेकर जाइए, बॉटल में शेक करके पानी डाल के पीते चलिए। एनर्जी लेते हुए यात्रा पर लगातार आगे बढ़ते रहिए ताकि आपको एनर्जी मिलता रहे। और कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करिए। जब आप दर्शन कर लेते हैं आपको लगता है कि अब आपको भोजन करना चाहिए, फिर उसके बाद भोजन करिए ताकि आपका हेल्थ किसी प्रकार से इफेक्टेड ना हो और आपको किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जितने भी डिस्पेंसरीज़ हैं वहाँ पर हेल्थ एटीएम इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आपको किसी प्रकार से कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होता है तो आप यहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि मेडिसिन अपने घर से लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी की। जैसा कि हमने आपसे पहले ये जानकारी साझा की थी कि आपको जम्मू से डायरेक्ट जो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा कटरा के पंची हेलीपैड के लिए, जो कि माता रानी के भवन पर ही स्थित है और वहां से फिर बैटरी कार के माध्यम से आप पहुंच जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये आने वाले समय में बहुत जल्दी शुरू होने वाला था और इसकी ऑफिशियल जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने मीडिया से बात करते हुए साझा की थी। आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आने वाले 18 जून से इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जाकर श्री माता वैष्णो देवी जी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि www.maavaishnodevi.org है, वहाँ पर टैप करने के बाद ऑनलाइन सेक्शन में जाके अपना डिटेल फिल करेंगे और आपके सामने यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपको कटरा से जम्मू जाना है और फिर वापस जम्मू आना है तो आप पूरा अपना डिटेल फिल कर लीजिएगा। अपना पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने मेंबर्स हैं, किस हिसाब से आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं। अलग अलग पैकेजेस यहाँ पर बने हुए हैं और अलग अलग फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अगर आप जो है कम पैसे का पैकेज लेंगे तो आपको सेम डे में ही वापस आना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट दे के पैकेज लेंगे, पैकेज का कॉस्ट यहाँ पर मेंशन है, तो आपको एक दिन भवन में भी स्टे करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप SSV पूजन को भी ले पाएंगे, उसका भी लाभ ले सकते हैं, आरती में भी आप शामिल होंगे। तो पूरी डिटेल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसकी पूरी बुकिंग ओपन हो चुकी है। मैंने सोचा आपको ये जानकारी साझा कर दिया जाए ताकि आप भी जाके जल्दी से अगर बुक करना चाहते तो बुक कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी चीज़ों का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे आपको बैटरी कार मिल जाएगा पंची हेलीपैड से भवन तक के लिए। उसके बाद आपको दर्शन करने के लिए ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको एक अलग सेपरेट लाइन मिल जाएगा प्योरिटी दर्शन का। ऐसे ही आपको रोपवे में भी प्योरिटी लाइन मिल जाएगा। आप पहले जाके रोपवे में लाइन लेके, टिकट आपको ऑलरेडी मिला ही रहेगा ऑनलाइन, तो आप पहले जाके पहुँच जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने। वहाँ पर भी आपको एक अलग से लाइन मिलेगा जिसमें आप जाके दर्शन करेंगे। तो इस पैकेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है, इनरोल है। अगर आप इसे लेना चाहते तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपका ऑप्शन है, आपकी ओपिनियन है। मुझे लगा ये जानकारी आपसे शेयर करनी चाहिए तो हमने ये जानकारी आप सब तक साझा कर दी है। उम्मीद करेंगे कि जानकारी आपके लिए बेनिफिट साबित होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दर्शन की। देखिए, इस समय माँ भगवती के दरबार में काफ़ी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और काफ़ी श्रद्धालु टिकट भी कैंसिल कर ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जाना सेफ नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि यात्रा बिल्कुल सेफ है, आप यात्रा पे जा सकते हैं, किसी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। और इस बात का बहुत खास ख्याल रखिएगा कि देखिए, अगर आप माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जा रहे हैं, बिना बुलावे के तो आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। आपका बुलावा है तभी आप जा रहे हैं और बुलावा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपको माता रानी के दर्शन ज़रूर होंगे और माँ भगवती बहुत अच्छी तरीके से आपको दर्शन देंगी और उसके बाद आप वापस अपने घर आ जाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव मन के साथ माँ भगवती के दरबार जाइएगा, आपकी यात्रा ज़रूर मंगलमय होगी, मुझे पूरा आशा है और हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे। तो इस समय कोशिश आपको ये करना है कि दोपहर के 2 बजे के बाद माँ भगवती के दर्शनों के लिए जाना है और रात में भी कोशिश करें कि 12 बजे के बाद जाइए ताकि आपको आराम से दर्शन हो पाए, आपको ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वैसे माँ भगवती की यात्रा सुचारू
सुचारू रूप से चल रही है। आप आराम से जाकर माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और अगर बात कर ली जाए सुविधाओं की, तो माता रानी कृपा से हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालु को मिल रही है। हर प्रकार की सुविधा के साथ श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शनों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उनके दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने पूरा कोशिश किया है कि आप सभी तक एक सही जानकारी साझा की जाए और ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। कोई अच्छी जानकारी अगर आपको लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि माता रानी पर भरोसा रखकर, उन पर विश्वास रखकर, उनके मन की जो श्रद्धा आपने अपने मन में जगाई है उसे जगा कर माँ भगवती के दरबार ज़रूर जाइएगा। माता रानी आपके साथ कभी भी गलत नहीं होने देंगी। चलिए फिर मिलेंगे एक और नई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।